तो आप लोग कैसे हैं? इससे पहले हम आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताया था। आज आपको मैं भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में बताऊंगा। तो आज अच्छे से इसे सीखिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा बेहतर तरीके से सिखाने का। तो एक सवाल आपसे है, उसका आप जवाब दे पाते हैं या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा। तो एक सवाल ये है कि मोहम्मद बिन कासिम को किसने हत्या किया या किसके कहने पर हत्या किया गया? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो कुछ लोग का कमेंट आया था, क्या बोल रहे थे? अच्छा, काजल कुमारी, नाइस क्लास भैया जी। गौरव को जानते हैं मोनू सर? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं, अनिकेत जी का कहना है। हाँ, नमस्ते नमस्ते गौरव भैया। चलिए बढ़िया है। एक ने कमेंट किया, अनिल कुमार, गोड़ लागी मोनू सर। मतलब पैर लागी। जय श्री राम। क्या, चलिए चलिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो आपसे एक सवाल है, आपको यह बताना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण तो अरबों ने किया था। तो क्या जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो क्या उसने मुस्लिम सत्ता का स्थापना किया भारत में या नहीं किया? मैं फिर से आपसे दोबारा बोलना चाहता हूं, भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरबों ने आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया तो क्या सत्ता का स्थापना किया या नहीं किया? तो आप लोग बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तुर्कों को दिया जाता है। मतलब इससे यह पता चलता है कि भारत में सत्ता का स्थापना अरबों ने नहीं किया। भारत में मतलब मुस्लिम धर्म का स्थापना, मुस्लिम सत्ता का स्थापना अरबों ने नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत से धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसके बाद तो वो चला गया। तो याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना किसी ने किया? तो तुर्क ने किया, तुर्कों ने किया। किसने किया? तुर्कों ने किया। तो याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना किसने किया? तो तुर्कों ने किया। अब बात यह है, ये तुर्क कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, यह तुर्की लोग चीन के उत्तरी पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाला एक लड़ाकू बर्बर जाति का था। ये जो तुर्क थे, ये चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाला एक लड़ाकू और बर्बर जाति का था। तो आपको ये पता चल रहा है ना कि जो तुर्क थे एकदम लड़ाकू थे। इसी में आप कहेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको गौरी मिलेगा, जो सब तुर्की थे। अब देखिएगा आगे। अब देखिए, ये जो तुर्क है ना, ये तुर्क उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। ये तुर्क थे जो चीन के उत्तर पश्चिम सीमा में निवास कर रहे थे, या जो तुर्की लोग थे या उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद ही इस्लाम धर्म अपनाया था। और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था, मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित करना। इसका भी सिर्फ क्या उद्देश्य था? एक ही उद्देश्य था, विशाल मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करना। फिर अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया। अल्पतगीन जो एक तुर्की था, यह 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया, और गजनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? गजनी बनाया। मैं बताना चाहता हूँ, अफगान प्रदेश मतलब अफगानिस्तान में आपका गजनी है। आपको कि अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य का स्थापना किया और गजनी की राजधानी कहाँ बनाया? गजनी ही बना दिया। ये गजनी कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान में पड़ता है, मतलब अफगान प्रदेश में पड़ता है। अब आगे आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश है। गजनी वंश को किस नाम से जानते हैं? तो यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। यह भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अल्पतगीन का दामाद का नाम था सूतगीन। अल्पतगीन
का दामाद और गुलाम का नाम था सुबुतगीन। और यह 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अल्पतगीन का पहले सुबुतगीन गुलाम था, उसके बाद वह दामाद बना और वह 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सुबुतगीन के शासन काल में ही तुर्क ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय पंजाब में, पेशावर में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल का शासन था और सुबुतगीन जयपाल को पराजित कर देता है और पेशावर को अपने हक में ले लेता है। तो याद रखिएगा, आपसे एक सवाल हमेशा पूछा करेगा कि सबसे पहले किस तुर्क ने भारत पर आक्रमण किया था और जीत हासिल किया था, तो उसका नाम था सुबुतगीन। उसका क्या नाम था? सुबुतगीन। याद रखिएगा ये 2 पॉइंट। और सुबुतगीन का पुत्र का नाम है महमूद गजनवी, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इतना प्रैक्टिस करिए। और इससे ऐसे जो सवाल आते हैं ना, वो गजनी से ज़्यादातर आते हैं। यहाँ से 1-2 सवाल आएंगे, जैसे में क्या आ सकता है सवाल, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, सुबुतगीन के शासनकाल में। या किससे मतलब विजय प्राप्त किया, मतलब किस शासक को हराया? तो जयपाल को हराया। जयपाल कहाँ का शासक था? तो पेशावर का शासक था, ये पंजाब में पड़ता है। कब हराया? 986 ईस्वी में हराया। सुबुतगीन किसका दामाद था और किसका गुलाम था? तो अल्पतगीन का दामाद और गुलाम था। गजनी वंश को किस वंश के नाम से जानते हैं? यामनी वंश को नाम से जानते हैं। और गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो अल्पतगीन ने किया था।